तुम लोग को 10th का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कंस्ट्रक्शन में से 2 क्वेश्चन पूछता है, 1 क्वेश्चन बनाना रहता है। और कंस्ट्रक्शन एवं ग्राफ दोनों में से एक एक क्वेश्चन रहेगा 5-5 नंबर का। और दोनों टू इजी, TOO, टू का अर्थ होता है जरूरत से ज्यादा। तो टू इजी बहुत आसान है, ध्यान से देखते जाओ, अपने से बना करके घर से लाना। एक दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 5/3 हो। यानी कोई त्रिभुज बनाना है, इसके समरूप दूसरा त्रिभुज बनाना है। तो बनने वाला दूसरा त्रिभुज पहले वाला त्रिभुज से छोटा होगा कि बड़ा? तो इससे पहले वाला पार्ट में तुम लोग को बतला दिए हैं, बड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 1 से अधिक है। ये 5/3 1 से अधिक है। अगर कम रहता तो बनने वाला त्रिभुज छोटा होता। तो बनने वाला त्रिभुज यहाँ बड़ा होगा। तो पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेंगे। इसमें त्रिभुज की भुजा का लंबाई, कोण, ये सब कुछ नहीं दिया है। तो एक त्रिभुज बना लेंगे ABC। ये त्रिभुज कैसे बनाएंगे? पटरी रख करके पहले एक सरल रेखा खींचो, इसके बाद गुनिया प्रकार लेकर के जहां से हो मन काटो, फिर थोड़ा लंबाई बढ़ा दो या घटा दो, फिर काटो, तो एक कटान बिंदु मिलेगा। तो इस तरह से तीसरा बिंदु प्राप्त होगा। तो जब लंबाई, सरल रेखा का लंबाई नहीं दिया रहे तो कुछ भी ले सकते हो। मान लो ये A, अभी ये 10 सेंटीमीटर ले ले, 12 सेंटीमीटर, 15, कुछ भी लिया जा सकता है। फिर गुनिया प्रकार की सहायता से हम लोग ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। तो किसी ने मान लो ये कटान बिंदु मिला, तो फिर बिंदु A को इस कटान बिंदु से मिला देंगे। नाम रख देंगे जो रखना हो, CDEF। फिर इस बिंदु को इससे मिला देंगे। इस तरह से एक त्रिभुज बन गया। अब ये नहीं लिखना है कौन भुजा कितना सेंटीमीटर है, क्योंकि ये दिया ही नहीं है। अब प्रश्न में है जो इसके समरूप, समरूप का अर्थ बतला दिए हैं, इसी के समान रूप वाला एक दूसरा त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजा इस त्रिभुज की भुजा से बड़ी होगी, प्रत्येक भुजा से बड़ी होगी। संगत शब्द का इसमें चर्चा है। तो संगत का अर्थ होता है, जैसे संगत का अर्थ होता है, मान लो ये त्रिभुज है, अब कोई दूसरा त्रिभुज इसी समरूप बनाएंगे, समान रूप वाला, तो हूबहू ऐसा ही बनना चाहिए। ये ज्योमेट्री में बहुत डिटेल में बतला दिए हैं। ये भुजा का संगत फिलहाल ये हुआ, इसका संगत ये नीचे वाला है, तो ये हो गया संगत भुजा इसके लिए। ये तीसरी भुजा, तीसरी भुजा के संगत हो गया। तो संगत का वस्तुतः ये अर्थ होता नहीं है, क्योंकि ज्योमेट्री जो नहीं पढ़े हो तो इसको जान लो, फिलहाल इसी रूप में इसको समझना है। तो प्रश्न के अनुसार बनने वाला त्रिभुज बड़ा होगा। यहाँ 5/3 है, इसमें ये ध्यान में रखना है अंश बटा हर में बड़ा कौन है। ऐसा भी हो सकता है 3/5 कर दे तो 5 नीचे आ गया हर के रूप में, तो 5 बड़ा होगा। अभी 5/3 है तो अंश के रूप में रहे या हर के रूप में, बड़ी संख्या को लेंगे। अब ये बिंदु A है, जितना डिग्री का कोण बनाना हो बना दो, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 45, 50, 60, जो इच्छा हो चांद की सहायता से यहाँ पर कोण बना दो। तो मान लो हम लोग यहाँ 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो चांद कहाँ पर रखेंगे? ऐसे रखेंगे चांद, चांद का मध्य बिंदु यहाँ आएगा। मान कर चलो यहाँ पर 60 डिग्री है, तो चांद से सटा करके एक बिंदु दे दो, चांद हटा लो। अब फिर इसको, इस बिंदु को इस बिंदु पटरी रख करके सीधे ऐसे खींच दो।
जितना कोण बनाया ये लिख देना है 60 डिग्री। इसके बाद इसमें बड़ी संख्या पर आओ, 3 से बड़ी 5 है तो 5 भाग में समान दूरी काटेंगे। इससे अब कितना दूरी लेना है ये विद्यार्थी पर निर्भर करता है। 1 सेंटीमीटर लो, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या 1 इंच 1.5 इंच जितना लेना हो, लेकिन समान दूरी लेंगे। तो मान लेते हैं ये दूरी लिए यहीं, तो दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा, पांचवा गुनिया प्रकार से, तो इसको कहेंगे A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, A4, A5। समझ गया? इतना तक। 1 से कम वाला में भी करना था, पार्ट 2 में बतलाए हैं। 1 से अधिक हो, संगत भुजा के बारे में दिया रहेगा, या तो एक से अधिक रहेगा या कम, तो कम वाला में भी बड़ी संख्या जहां तक है वहां तक इसमें से समान दूरी काट लो। बड़ा होगा त्रिभुज तो पर भी बड़का मान लेंगे, अंश बटा हर में कौन बड़ा है। अब इसमें त्रिभुज बड़ा बनेगा, तो जब त्रिभुज बड़ा बनेगा तो अंश बटा हर में छोटी संख्या लेंगे। उल्टा याद रखना है, त्रिभुज बड़ा बनेगा क्योंकि 5/3 1 से बड़ा है, तो त्रिभुज जब बड़ा बनेगा तो अंश बटा हर में छोटी संख्या लेंगे। इसका ठीक उल्टा, त्रिभुज छोटा बनेगा तो बड़ी संख्या लेंगे। इसका अर्थ ये हुआ, यहाँ 3 है छोटी संख्या, तो देखो 1 2 3 A3 को हम लोग B से मिला देंगे। इसके बाद या तो ये कोण या ये कोण चांद से माप लो। अगर हम यही कोण मापते हैं तो इस बिंदु पर, अंतिम बिंदु पर चांद रख करके, मान लो ये 85 डिग्री है, कैसे मापेंगे पिछले पार्ट में ये सब दिखला दिए हैं। हाँ, यहाँ पर चांद का मध्य बिंदु रखेंगे नीचे वाला, पता चल जाएगा। ऐसे लग रहा है लगभग ये 60 डिग्री का, 60 डिग्री नहीं, बिल्कुल सीधा नहीं खड़ा, थोड़ा झुका है, तो मान करके चलो ना 85 डिग्री। अगर ये 85 डिग्री निकला तो बिंदु, लास्ट बिंदु पर भी 85 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, तो ये जो है यहाँ पर ऐसे चांद रखेंगे। अब 85 डिग्री का कोण यहाँ पर ये सीधे होता है, लगभग यहाँ आना चाहिए। समझ गया? चांद हटा लेंगे, इस बिंदु पर ऐसे पटरी रख करके और सरल रेखा खींच देंगे। तो ऐसे होगा। फिर यहाँ लिख देंगे ये 85 डिग्री है ना, ये 85 नहीं बनाना है, इधर वाला 85 बनाना है। इसको थोड़ा डॉट डॉट करके आगे बढ़ा ही देंगे, डॉट डॉट करके, क्या पूरा सरल रेखा। ये कोण 85 बनाना है, कहने में मिस हो गया। तो यहाँ पर मान लो 85 डिग्री इधर से ही आया, फिर इसको आगे की ओर डॉट डॉट के रूप में बढ़ाएंगे। यहाँ पर कटान बिंदु आया, कोई नया नाम रख दो, ABC रखे हैं, इसको D नाम रख देते हैं। इसके बाद ये कोण देख लेंगे कितना है, चांद से माप करके चांद बैठाएंगे, देखेंगे कितना है, मान करके चलो ये 60 डिग्री निकल गया, वैसे भी 60 डिग्री होगा, ये समानांतर हो गया। चलो जितना होगा कोई बात नहीं, माप लेंगे। अब इस बिंदु पर भी चांद रख करके 60 डिग्री का कोण खोजो, कहाँ पर है। मान लो ये यहाँ पर निकल गया, तो बिंदु देंगे, ये दोनों बिंदु पर पटरी रख करके सीधे खींचेंगे, तो ये भाग जाएगा ऊपर की ओर। चित्र थोड़ा नीचे होना चाहिए था। इसको आगे की ओर डॉट डॉट के रूप में बढ़ाएंगे, समझा? इस बिंदु को
यहाँ है ना ये 60 डिग्री का कोण सरल रेखा के बाईं ओर, तो 60 डिग्री का कोण यहाँ बना। जहाँ यहाँ पटरी, ये पटरी रख करके इसको इधर की ओर बढ़ाएंगे। देखो यहाँ काटा, इसको नाम रख दो ई। अब ये ध्यान दो, ये त्रिभुज ई ए डी देख रहा है ना, बड़का त्रिभुज ई ए डी छोटा से बड़ा त्रिभुज बना। जी तो इसका अर्थ है ये बड़ा त्रिभुज ई ए डी लिखेंगे, त्रिभुज ई ए डी समरूप का ये चिन्ह है, समरूप है त्रिभुज सी ए बी के। नहीं हो गया आंसर। रिपीट कर दे कि तू लोग समझ गया। समझ गया। तू